हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। तो फिर गाइस, आज हम देखने वाले हैं सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। इसके बारे में जो है बार बार पूछा जाता है। ये जो है 11th 12th और बीएससी में भी है, तो फिर तीनों क्लास के लिए जो हेल्पफुल हो सकता है। तो फिर चलिए बिना स्किप के वीडियो पे बने रहिए। बीएससी में शायद फाइनल ईयर में है ना, बॉटनी में, तो फिर आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। और 11th 12th में तो है ही सेल थ्योरी मेरे ख्याल से। तो फिर चलिए तीनों क्लास के लिए जो हेल्पफुल हो सकता है, बिना स्किप के वीडियो पे बने रहिए। और चैनल पे नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि केमिस्ट्री और जूलॉजी से रिलेटेड नोट्स जो है आपको इस चैनल पे मिलते हैं। ठीक है, मिलता है। तो फिर चलिए आज का टॉपिक हमारा स्टार्ट करते हैं। चलिए गाइस, यहाँ पर हम कोशिका सिद्धांत देखते हैं। इसको जो है रटने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, बहुत ही सिंपल है गाइस। आप लोगों को छोटा छोटा जो है पैराग्राफ याद रखना है कि कहाँ पर क्या, फिर उसके बाद जो है ऑटोमेटिक आपको पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, रटने का काम बिल्कुल ना करें। चलिए, सन 1838 में है ना, जर्मन वैज्ञानिक एम जे स्लीडेन ने जो है पौधे की कोशिका का अध्ययन किया। और उन्होंने बताया कि सभी पादप है ना, जितने भी पादप हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, उनकी जो कोशिका है उसके बाहरी आवरण में जो है एक भित्ति पाई जाती है, जिसे सेल वॉल कहते हैं या कोशिका भित्ति कहते हैं। ये इन्होंने जो है खोज कर बताया। अब उसके बाद 1839 में है ना, 1839 में जो है ब्रिटिश वैज्ञानिक स्वान आए और उन्होंने जंतु कोशिका है, जितने भी जंतु हैं, बहुत सारे जंतुओं की जो कोशिका है उसका गहरा अध्ययन किया। और उन्होंने बताया कि जिस तरह पेड़ पौधों में सेल वॉल पाया जाता है ना, उसके जो कोशिका है उसके बाहरी आवरण में जो है सेल वॉल पाया जाता है, उस प्रकार जो है जो एनिमल सेल है ना, जो जंतु कोशिका है, उसके आउटर मतलब बाहरी आवरण में जो है कोई भी सेल वॉल नहीं पाया जाता। तो फिर ये जो है स्वान ने बताया, स्लेडन ने बताया था कि जो पादप कोशिका है उसके बाहरी आवरण में जो है कोशिका भित्ति पाया जाता है। और स्वान ने क्या बताया कि जो जंतु कोशिका है उसके बाहरी आवरण में जो है सेल वॉल नहीं पाया जाता। ठीक है, तो फिर ये सिंपल सा है, आप लोग अच्छे से याद लिख सकते हैं, मुझे पता है। ठीक है, उसके बाद सन 1839 में दोनों वैज्ञानिक जो है मिलकर जो है अध्ययन किए कोशिका के बारे में है, और कोशिका का एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसे सेल थ्योरी या कोशिका सिद्धांत कहते हैं। ठीक है गाइस, इसमें सन 1839 में ये दोनों वैज्ञानिक मिल गए, स्लेडन और स्वान, और उन्होंने कोशिका के बारे में अध्ययन किया और कोशिका के बारे में एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे सेल थ्योरी या कोशिका सिद्धांत हम कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने क्या क्या दिया कि उन्होंने बताया कि जो कोशिका है ना, सबसे पहला, कोशिका जीवित होती है तथा सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं। ठीक है, ये उन्होंने पहला कहा। ठीक है, क्या कहा कि जो सभी जीव हैं, जीवित जीव होते हैं है ना, वो सभी जीव जो है कोशिका के बने होते हैं। और जो कोशिका कैसा होता है, जीवित होता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड बताया कि सभी कोशिका है ना, जो अभी हमारे शरीर में जो कोशिका है वो जो है पूर्ववर्ती कोशिका के विभाजन से बनती है। हमारे शरीर में पहले से ही जो कोशिका रहती है ना, उसी के विभाजन से जो है नए कोशिका बनते हैं। ठीक है गाइस, तभी आप लोग देखोगे कि जो घाव हो जाता है, हमें जो है चोट वगैरह लग जाता है, तो फिर घाव हो जाता है ना, तो फिर वहाँ पर जो है पुनः जो है वो अपनी अवस्था में आ जाता है ना, भर जाता है पूरा घाव जो है। तो फिर वही यानी कि जो पहले उपस्थित होते हैं वही सेल जो है डिवीजन करते हैं, विभाजित होता है, और जो है घाव को जो है पूर्ण तरीके से भर देता है। ठीक है, तो फिर वही लिखा है, सभी कोशिका पूर्ववर्ती कोशिका के विभाजन से बनती है तथा बहुकोशिकीय जीवों में होने वाली समस्त क्रियाएं कोशिकाओं में होने वाली समस्त क्रियाओं के परिणाम स्वरूप होता है। और हमारे शरीर में जितने भी क्रियाएं हैं है ना, वो जो है सेल में जितनी क्रियाएं होता है उसके परिणाम स्वरूप जो है होता है। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा है, कोशिका सिद्धांत के दूसरे नियम का प्रायोगिक प्रमाण स्लीडेन एवं स्वान नहीं कर पाए। ये वाला है ना, ये वाला सिद्धांत, यानी कि सभी कोशिका जो है पूर्ववर्ती कोशिका से बनते हैं, यानी कि जो पहले से उपस्थित हैं कोशिका, उनके विभाजन से नई कोशिका बनती है। इसका जो है प्रायोगिक प्रमाण जो है स्लीडेन एवं स्वान जो है नहीं दे पाए। तो फिर इस वजह से जो है इस सिद्धांत को जो है कई साइंटिस्ट जो है गलत मानने लगे। ठीक है, उसके बाद जो है बाद में वैज्ञानिकों के वर्ग ने कोशिका का नया सिद्धांत जो है प्रतिपादित किया। उसको जो है मॉडर्न सेल थ्योरी कहते हैं। चलिए देखते हैं। ठीक है, बाद में वैज्ञानिकों के वर्ग ने कोशिका का सिद्धांत का आधुनिक स्वरूप देते हुए मॉडर्न सेल थ्योरी प्रस्तुत किया। ठीक है गाइस, अब चलिए देखते हैं मॉडर्न सेल थ्योरी क्या कहता है। शायद आधा नहीं दिख पाएगा मेरे कैमरे से, है ना, तो फिर चलिए मैं बोलता जाऊंगा, आप लोग जो है लिखते जाएंगे। सभी जीव कोशिका एवं उसके उत्पादों से बने होते हैं। ठीक है गाइस, क्या हो रहा है, सभी जीव जो है कोशिका एवं उसके उत्पादों से बने होते हैं।
बनने वाली नई कोशिका पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती है। जो नई कोशिका बनती है ना, वो जो है पहले से जो मौजूद होते हैं कोशिका, उनके विभाजन से बनती है। इस वजह से जो घाव वगैरह है ना, चोट वगैरह, वो भर जाता है। ठीक है गाइस, जो कि मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है। उसके बाद ये कोशिकाएं जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। संरचनात्मक क्यों बोला है? क्योंकि सभी जीव जो है कोशिका से ही बने हैं, है ना। और क्रियात्मक क्यों कहा है? क्योंकि जितना भी क्रिया होता है वो कोशिका के थ्रू ही होता है। ठीक है, तो इसी वजह से ये कोशिकाएं जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है। ठीक है गाइस, अब चलिए चौथा देख लेते हैं। किसी जीव में संपन्न होने वाली सभी कार्य उस घटक कोशिकाओं में उसकी घटक कोशिकाओं में होने वाले विभिन्न जैविक क्रियाओं के कारण होता है। अब किसी जीव में जो क्रिया संपन्न हो रहा है, ठीक है, वो कार्य जो है उसकी घटक कोशिका में जो होगा, है ना, विभिन्न प्रकार के जो जैविक क्रियाएं होती है उसके कारण जो है होता है। ठीक है, फिर पांचवा है, प्रत्येक कोशिका सामान्यतः पूर्ण शक्त होती है। ठीक है, इस पूर्ण शक्त यानी कि टोटिपोटेंस, यानी कि एक सेल, जैसे कि पादप सेल को हम देखें तो फिर उसको जो है किसी एक सेल को अगर हम ले लेंगे, है ना, और उसका जो है संवर्धन माध्यम में रखेंगे, तो फिर वो जो सेल है उससे जो है एक नया पादप जो है वो विकसित हो जाता है। ठीक है, तो फिर उस पादप कोशिका में जो है एक प्रकार की शक्ति पाई जाती है, जिससे वो जो है एक नया प्लांट में जो है कन्वर्ट हो जाता है। तो फिर उस शक्ति को जो है पूर्ण शक्त कहते हैं। ठीक है गाइस, जिसको इंग्लिश में टोटिपोटेंसी भी कहते हैं। चलिए, 6 है अपना, समस्त अनुवांशिक सूचनाएं कोशिकाओं के अंदर होती है तथा वहीं पर प्रदर्शित की जाती है। ठीक है गाइस, अनुवांशिक यानी कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाना, है ना, तो फिर उसको अनुवांशिक कहते हैं। तो फिर ये सूचनाएं जो है कोशिका के अंदर पाई जाती है। कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ डीएनए एवं आरएनए होता है। अनुवांशिक पदार्थ यानी कि डीएनए और आरएनए ही तो होता है ना, तो फिर जो है कोशिका के अंदर होता है। अब देखिए गाइस, ये तो हो गया हमारा सेल थ्योरी। अब सेल थ्योरी के जो है कुछ अपवाद भी हैं, है ना, तो फिर चलिए उसको भी हम देख लेते हैं। सेल थ्योरी के अपवाद देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर वायरस और बैक्टीरिया को बस लिया है। चलिए देखते हैं। वायरस, है ना, ये केवल न्यूक्लिक एसिड तथा प्रोटीन के बने होते हैं। किससे बना होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के बने होते हैं। इसमें कोशिकीय संरचना तथा कोशिकांग का पूर्णतः अभाव होता है। ठीक है गाइस, सेल थ्योरी क्या कहता है कि सभी जीव जो हैं कोशिका से बने होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये न्यूक्लिक एसिड तथा प्रोटीन से बने होते हैं। इसी वजह से ये जो है सेल थ्योरी का अपवाद है। ठीक है गाइस, चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें कोशिका ही नहीं है तो फिर कोशिकांग कहाँ से पाया जाएगा, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका ये कहाँ से पाया जाएगा? तो फिर इस प्रकार से जो है इसमें जो है कोशिकांग भी नहीं पाया जाता है। सेकंड देख लेते हैं, बैक्टीरिया। जीवाणु, है ना, बैक्टीरिया एवं नीलहरित शैवाल जैसे प्रोकैरियोटिक जीवों में सुसंगठित नाभिकीय भित्ति जो केंद्रक के जो आगे मतलब केंद्रक को जो घेरे रहते हैं ना, उसको जो है नाभिकीय भी झिल्ली कहते हैं, नाभिकीय भित्ति कहते हैं, है ना। तो फिर वो जो है नहीं पाया जाता। उसके बाद जो है केंद्रिका, अब जो नाभिकीय भित्ति ही नहीं है ना, तो फिर केंद्रिका कहाँ से रहेगा, यानी कि न्यूक्लियोलस कहाँ, इसका भी जो है अभाव रहता है। ठीक है, तो फिर इस प्रकार से जो है विषाणु, वायरस और बैक्टीरिया जो है इसके अपवाद हैं। आई होप सेल थ्योरी आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आया होगा तो फिर प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों में भी शेयर करेंगे ताकि उनका भी फायदा, और सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिएगा क्योंकि आप लोगों को जो है जूलॉजी और केमिस्ट्री से रिलेटेड नोट्स जो है इस चैनल पे मिलेंगे। ठीक है, तो फिर चलिए गाइस, थैंक यू मेरे वीडियो को वॉच करने के लिए।